नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इन्दस्दवन्द्याणां तिहुवणहिदमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित नियम सार ग्रंथ, वो पंचास्तिकाय ग्रंथ। पंचास्तिकाय लेने के पीछे प्रयोजन यहाँ पर बस इतना ही है, क्योंकि हम वही विधान भी इस समय इन अष्टानी का महापर्व के निमित्त से कर रहे हैं। तो शुभम जी ने सहज ही ये चर्चा की कि इस पर कोई बात नहीं हो रही है पंचास्तिकाय पर, तो थोड़ी क्यों ना इस प्रसंग में इस पंचास्तिकाय पर थोड़ी चर्चा की जाए। और यद्यपि थोड़ा सा ये ऑफ बीट ग्रंथ भी है, ऑफ बीट मतलब अब समय सार पर बात हो जाती है, काफ़ी प्रवचन सार पर भी होती ही है, और गुरुदेव की परंपरा में हम सब हैं तो नियम सार पर भी काफ़ी होने लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं आचार्य कुंद जितने हमारे शिरमौर हैं, उतना शिरमौर या उतना चर्चा में प्रचलन में ये पंचास्तिकाय नहीं रह पाता। अब हमें एक अवसर मिला है अष्टानी का महापर्व के निमित्त से कि सिर्फ हम पढ़ें ही नहीं, पूजा में, प्रक्षाल में, विधान में, प्रक्षाल पूजा के बाद विधान में, बल्कि साथ ही साथ उस विधान के निमित्त से इसका अवगाहन भी करें, क्योंकि बहुत ही मार्मिक विषय वस्तु, दार्शनिक विषय वस्तु और आगम के गूढ़ विषयों को सरलता से और संक्षेप में बताने का प्रयास आचार्य कुंद ने यहाँ पर किया है। वास्तव में ये आचार्य कुंद की दिव्य दार्शनिक दृष्टि का एक अद्भुत प्रमाण है, और इसी का विस्तार हमको आगे चलकर प्रवचन सार में मिलता है। इसलिए ऐसा कहते भी हैं कि संक्षेप रुचि वालों के लिए तो पंचास्तिकाय कार्यकारी है, और जो विस्तार से रुचि रखने वाले जीव हैं उन्हें फिर प्रवचन सार में प्रवेश करना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रवचन सार के हाईवे तक पहुंचने का ये एक छोटा मार्ग भी है पंचास्तिकाय। आप डायरेक्ट प्रवचन सार में चले जाएं तो थोड़ी क्लिष्टता महसूस हो सकती है, लेकिन पंचास्तिकाय के वाया जाएंगे तो थोड़ा आसानी से प्रवचन सार समझना हमारे लिए संभव हो सकेगा। तो क्या है ये पंचास्तिकाय? 3 अधिकारों में विभक्त है, बहुत ही छोटा सा, 3 महाअधिकारों में विभक्त है और बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है। 175 गाथाएं हैं। यदि आप कितने 172 75 कितनी ऑलमोस्ट 180 के समथिंग दो तरह की विवक्षाएं मिलती हैं। आचार्य अमृतचंद्र की यदि टीका देखो तो 172 हैं शायद, है ना, 3 हैं, 173 हैं, और अमृतचंद्राचार्य में 8 एक गाथाएं थोड़ी और बढ़ जाती हैं तो शायद 181 हो जाती हैं। यदि आप एक पन्ने पर इन्हें लिखोगे A4 साइज के पे तो कितने पेजों में हो जाना चाहिए? 8-10 पेज में मेरे हिसाब से पूरा पंचास्तिकाय ग्रंथ लिखा जाएगा। लेकिन आप इस विषय वस्तु को, जब भी हम किसी एक गाथा को यहाँ पर आधार बनाकर बात करेंगे तो आप
आचार्य कुंद कुंद की उस दिव्य दार्शनिक दृष्टि को समझना कि जिस बात को कहने में तत्वार्थ सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी 4-6 सूत्रों को लेते हैं एक विषय को बताने में, तो वैसे ही उमा स्वामी आचार्य की जो समाहार शक्ति है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की, वो अद्भुत है। अब आप सोचो कि ऑलरेडी तो वो समाहार शक्ति समझते हैं, बड़ी बातों को बहुत थोड़े में कह देने की जो ताकत है वो तत्वार्थ सूत्र की अद्भुत है। ऐसा कहते हैं तत्वार्थ सूत्र तो वो कामधेनु है कि उसे जितना दोहोगे उसमें से दूध आना कभी बंद नहीं होगा, मतलब उसमें से अर्थ आना कभी बंद होने वाला नहीं है। उस तत्वार्थ सूत्र के भी जो दार्शनिक अध्याय है 5वां अध्याय है ना, उसका एक तरह से रॉ मटेरियल आपको यहां पर मिलता है पंचास्तिकाएं में, और आचार्य कुंद कुंद ने तो और समाहार कर दिया और छोटा कर दिया। एक गाथाओं में 4-5 सूत्रों की विषय वस्तु आपको यहां देखने को मिलेगी। तो ये लेखन के स्तर पर, दर्शन के स्तर पर और वस्तु व्यवस्था को उसकी यथार्थता से प्रस्तुत करने के स्तर पे ये एक बेजोड़ कृति है। क्यों ये उपेक्षित रह गई हम सब लोगों के बीच में, स्वाध्यायियों के बीच में, ये भी एक अलग क्या कहना चाहिए शोध का विषय है ना। देखो क्या होता है, गे में से आदेय निकलता है और यही एक पद्धति है। आप सीधे आदेय तक नहीं पहुंच सकते। आदेय समझते हैं क्या होता है? एक चेतन दास जी की टीका है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की, उन्होंने प्रशस्ति लिखी और उस प्रशस्ति में उन्होंने बहुत सारे छंद लिखे। तो उसमें से एक छंद आता है ना, विश्व, मुझे वो पूरा छंद तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इस तरह का छंद है, विश्व रूप इस गे में आदे निज शुद्धात्म, इस तरह की बात आती है। तो गे को और आदेय को दोनों को बताने वाला ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। वो ये कहना चाहते हैं, कहने का अभिप्राय ये है कि गे में से ही आदेय तक पहुंचोगे। यदि आपको गे का भली भांति निर्णय नहीं होगा, समझ नहीं होगी, तो आप आदेय तक नहीं पहुंच पाओगे। अब क्या होता है गे? क्या होता है गे? गे मतलब होता है सरल शब्दों में जानने योग्य। ज्ञा धातु में यत प्रत्यय आप लगाते हो तो क्या बन जाता है? गे। जैसे पे तो पीने योग्य है ना, तो यत प्रत्यय आपने वहां लगा दिया तो पे बन गया। अच्छा देखो अभी कमाल की बात है, पे मतलब पानी पीने योग्य, क्योंकि उसके अंदर लिक्विडिटी है, तरलता है, तो आप पी सकते हो। लेकिन आप मुझे बताओ कि नाले के पानी में भी तरलता है, लेकिन वो पी सकते हो? तो यद्यपि सब पे तो है, लिक्विडिटी तो है, लेकिन पे का यदि समझ ना हो आपके अंदर, तो वाकई में क्या आदे यानी होता है दे, यानी होता है देना, और आदे यानी होता है भली प्रकार देना, है ना। आ जब पहले लग जाता है पूर्व में उपसर्ग, तो उसका मतलब क्या हो जाता है? भली प्रकार देना। इस आदे शब्द से ही एक और शब्द बन गया उपादे। समझ में आया ना? तो क्या हो गया? अत्यंत नजदीक से भली प्रकार देना, तो वो क्या हो गया? उपादे। समझ में आया ना? लेकिन उस उपादे तक पहुंचने के लिए रास्ता कहां से प्रशस्त होगा? गे की सच्ची समझ से। जैसे पे की समझ से हमें यह पता चलता है कि इसमें से हमें लेने योग्य क्या है। नाले का पानी पेय है। यदि आप फिजिक्स में देखोगे, केमिस्ट्री में देखोगे, तो केमिस्ट्री फिजिक्स तो जो चीजों को समझाएगी उस हिसाब से तो कहेगा हाँ आप इस नाले के पानी को पी लोगे और हमारे इस गले में यह सामर्थ्य है कि बहुत आराम से इसे ग्रास्प कर लेगा। लेकिन आगे जाकर क्या होगा वो फिजिक्स का विषय नहीं है, वो तो फिर चिकित्सा शास्त्र का विषय हो जाएगा। समझ में आया ना? तो अभी क्या होता है कि जब तक पीने योग्य की सही समझ नहीं हो तब तक उस पेय तक नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे ही गे की सच्ची समझ ना हो तो आधे तक नहीं पहुंचा जा सकता। अब मैं ये बात किस संदर्भ में कर रहा हूं? पंचास्तिकाय हमारी चर्चाओं से उपेक्षित क्यों हो गया? हमारे स्वाध्याय से बाहर क्यों चला गया? क्या कारण रहा कि हमारी अध्ययन शैलियां पंचास्तिकाय से
पता नहीं क्यों दूर हो गई, जबकि इतना सरल ग्रंथ था। उसके मूल में यह है कि हम उपादेय के पीछे, उपादेय के आभा मंडल में हम इतने मुग्ध हो गए कि हमें ये जानने की जिज्ञासा ही नहीं रह गई कि उस उपादेय तक पहुंचने का रास्ता गेय में से होकर जाता है। अदरवाइज आपको सीधे ये बोल दिया जाए निःशुद्धात्मानुभूति करो, निःशुद्धात्मानुभूति करो। अरे उस शुद्धात्मा के विशेषों को तो समझो। वो शुद्धात्मा जो आदेय है, वो शुद्धात्मा किन गेयों में से निकल कर आता है, ये सम्यक ज्ञान की विशेषता है। सम्यक ज्ञान के 3 चरण होते हैं, हान, उपादान और उपेक्षा। अब हान और उपादान की समझ कब होगी आपको? जब आप गेय को जान जाओगे। समझ में आया ना? हमने क्या मान लिया, थोड़े शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, मैं बीच में बोल दूं तो बुरा मत मानना आप लोग। हमने समझ लिया सत्यनारायण की कथा है सम्यक दर्शन, है ना, कि बस सीधे आप आओ और आत्मानुभूति की बात कहो और सीधे एज इट इज ग्रास्प हो जाएगी। दरअसल क्या है ना, अज्ञान के संस्कार इतने प्रबल हैं कि उन अज्ञान के संस्कारों को तोड़ने के लिए आगम ज्ञान से भली भांति अपने को पुष्ट करना बहुत जरूरी है। 86वें नंबर की गाथा है ना प्रवचन सार ग्रंथ की, उसमें कहते हैं द्रव्य श्रुत में अबाधित सर्वज्ञ कथित अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से प्रकट हुई संवेदन शक्ति से हम में वो सामर्थ्य विकसित होगी, वो सहृदयता आएगी जो हमारे मोह के संस्कार को ढीला करेगी। और टोडरमल जी ने भी उसी प्रवचन सार का हवाला देते हुए पहले अधिकार के अंत में जाकर कहा कि आगम ज्ञान से तत्वों का यथार्थ निर्णय कर उसमें से स्वपर के भेद विज्ञान तक पहुंचो। एक बात मैं कहता हूं कि केवल ज्ञान की मम्मी का नाम है भेद ज्ञान और भेद ज्ञान की मम्मी है आगम ज्ञान। समझ में आया? ये आगम ज्ञान से भेद ज्ञान तक आओ और भेद ज्ञान तुम्हें केवल ज्ञान तक ले जाएगा। केवल ज्ञान भेद ज्ञान की कोख में पलता है और वो भेद ज्ञान आगम ज्ञान की कोख में पलता है। क्योंकि जैसे आचार्य कुंद कुंद समय सार में लिखते हैं ना, आश्रवों के और आत्मा के विशेष अंतर को जो जाने वो ही व्यक्ति क्या करेगा, कर्म बंध से निवृत्त होगा। अब मुझे बताओ ये आश्रव का और आत्मा का विशेष अंतर बताएगा कौन आपको? कौन बताएगा? आगम ही तो बताएगा ना। तो ये आगम में हमने इतना सब जाना। इसके 3 अधिकार हैं। पहले अधिकार का नाम क्या है? पंचास्तिकाय षड द्रव्य, है ना, षड द्रव्य और पंचास्तिकाय के विवेचन वाला एक अधिकार है। दूसरे अधिकार का नाम है नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग के प्रपंच। 7 तत्व 9 पदार्थ के पूर्वक मोक्ष मार्ग का प्रपंच अधिकार। वहां पर 7 तत्व की 9 पदार्थ की चर्चाएं हैं। और अंत में जाकर मोक्ष मार्ग के प्रभु प्ररूपण वाला जो चूली का अधिकार है उसकी चर्चा आई है। अब सोचो वो 154वीं गाथा से शुरू होता है मोक्ष मार्ग के प्रपंच वाला अधिकार। इससे पहले ये आचार्य क्या करवा रहे हैं आपको? ये षड द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ और 7 तत्व, ये सम्यक दर्शन का सिलेबस है। दर्शन पाहुड़ की मेरे हिसाब से 22वें नंबर की गाथा होगी जिसमें बता दिया है आचार्य देव ने कि ये 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य और 7 तत्व जिनेंद्र भगवान के कहे गए, इन सब का श्रद्धान उसका ही नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। ये पहली बार आचार्य कुंद कुंद ने सम्यक दर्शन का सिलेबस दे दिया। और इन्हीं आचार्य कुंद कुंद को आधार में रखकर फिर टोडरमल जी ने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में बात कही। वो भी क्या कहते हैं, आपको उपदेश मिल गया ना, सद्भाग्य से काल लब्धि से यहां तक पहुंच गए, उपदेश का लाभ हो गया। ये इसमें आपने दरअसल कुछ नहीं किया, जो करना था पहले के पुण्य के उदय ने कर दिया है आपके लिए। असली काम अब आपका शुरू यहां से होता है। टोडरमल जी लिखते हैं ना, कभी मंद कषाय का कारण पाकर ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय उपशम हुआ, जिससे तत्व विचार की शक्ति मिली। तुमने कुछ नहीं किया तत्व विचार की शक्ति के लिए, मिल गई वो तो, पूर्व में कर लिया, उसके लिए कुछ नहीं किया। इस भाव का कुछ अर्जित नहीं है ये तत्व विचार की शक्ति मिल जाने में। हां, इस भाव का यदि कुछ अर्जित हो तो समझ लेना मोह का मंद हो गया। और यही वजह है कि इतनी भरी दोपहर में, गर्मी में, जो कि चिर निद्रा का काल होता है बाय डिफॉल्ट, उस समय आप सब कुछ छोड़कर यहां बैठे हो, तो वो मोह मंदता का प्रतीक है। अब इस मोह मंदता के बाद जो अगला काम है तत्व विचार में उद्यम हुआ, ये आपको करना पड़ेगा।
और इस तत्व विचार के उद्यम करने के लिए कोई व्यक्ति अंदर से एक आवाज आई, हाँ क्या कारण है कि मैं सारी कोशिशें कर रहा हूं लेकिन सुख नहीं मिल रहा है, ये एक अंदर से आवाज आई, लेकिन इस आवाज का, इस सवाल का उत्तर कहां मिलेगा? तो मालूम टोडरमल जी क्या लिखते हैं, बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र का हुआ जिनसे उपदेश का लाभ हुआ। अब कमाल की बात है, ये देव गुरु शास्त्र का निमित्त मिल जाना और उनसे उपदेश का लाभ होना, ये भी हमारा पूर्व का अर्जित है। क्या लगता है आपको? ये भी पूर्व का अर्जित है। नहीं तो अनेक रास्ते हैं जहां पर हम भटक सकते हैं, लेकिन अब यहां तक आ गए। कहते हैं उनसे जो उपदेश का लाभ हुआ ना वो क्या है, तो उन्होंने भी वहां सिलेबस बता दिया। क्या है वो सिलेबस? 7 तत्व, स्वापर, देवगुरु शास्त्र, अपने हितकारी अहितकारी भाव, है ना, ऐसे उन्होंने 5 चीजें वहां पर ली इत्यादि। तो उसमें भी उन्होंने किस चीज को मुख्य किया? 7 तत्व। अब जब मैं ये 7 तत्व बोलता हूं तो उसमें एक जीव नाम का तत्व भी शामिल रहता ही है। और वो जीव तत्व कहां से निकल कर आता है? उस सारे गेय में से निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि ये जीव अजीव का ही जब आप बंटवारा कर देते हो तो उसमें ही 6 द्रव्य खड़े हो जाते हैं। दौलत राम जी ने ये प्रयोग किया ना, अजीव तत्व की चर्चा करते हुए वो 5 द्रव्यों को याद करते हैं, है ना। मैं फ्लो में बोलता चला जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास 2 ही सेशन है और मैं सोच रहा हूं कि जो बात शुरू की है वो पूरी करके भी जाऊं, है ना। तो वो शायद निष्कर्ष पे मैं अंतिम 15 मिनट में पहुंचूंगा, अभी के व्याख्यान के नहीं, शाम के, है ना। लेकिन ये वहां तक लाने का ये रोड मैप तो मुझे प्रॉपर क्रम से लेके जाना पड़ेगा ना। इसलिए मैं बीच में आपसे ये भी नहीं पूछ रहा हूं कि क्यों समझ में आ रहा है ये नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि जब मैं ऐसा पूछता हूं तो मेरा वो फ्लो टूट जाएगा और आप तो इस फ्लो को तोड़ने की कोशिश भी मत करना है ना। कुछ पूछ के अलग से पूछ लेना बाद में। तो बात मैंने यहां से शुरू की थी कि गे में से उपादेय तक जाने की यही एक पद्धति होती है। गे में से आदेय तक आना है। तो ये जो 154 गाथाओं तक इस पंचास्तिकाय में जो काम चल रहा है ना, वो सारा काम कौन सा हो रहा है? जानो, समझो, दुनिया को समझो। तुम दुनिया को बड़ा अधूरा जानते हो, और जब तुम दुनिया को अधूरा जानते हो तो उस दुनिया में तुम भी शामिल हो, तो तुम अपने आप को भी अधूरा जानते हो, है ना। प्रवचन सार की 95 नंबर की गाथा है, 95 या 94 नंबर की, जो पज्जये सुनिर्दा, जो मात्र पर्यायों में रत है, वो कहते हैं वो पर समय जीव है। और उससे पहले की एक गाथा आई थी कि पज्जय मूढ़ा ही पर समया। कहते हैं कि देखो भाई, कोई भी वस्तु, ये दुनिया पूरी जो है ना, वो समग्रता में देखो, उसे थोड़ी ऊंचाई पर जाकर देखो, बड़े फलक पर जाकर देखो। कूप मंडूक मत बनो। कूप मंडूकता ये कब छूटेगी? कूप मंडूकता समझते हो कि आपके कुएं के बाहर बहुत दुनिया है, लेकिन आपको कुएं ही दुनिया लग रहा है। तो वो ये कहते हैं कि देखो, पर्याय मात्र को देखकर ये ही मेरी सत्ता है। जब आप ऐसा समझते हो तो ये कूप मंडूकता है, क्योंकि तुम इससे ज्यादा कुछ हो, इतने मात्र नहीं हो। ये जो असमान जाति पर्याय का एक कुआं है हम सबके पास, हम सब लोगों को पूर्व कर्म के उदय से इस कुएं में पटक दिया गया है। ये जो चेतन है वो मान के चलो मेंढक है ना इस जगह मेरे उदाहरण में, और ये जो असमान जाति पर्याय है जो कि कर्म निमित्त से मिली है, ये कुआं है। अब पूरा जीवन निकल जाता है, ये जो मेंढक है वो कहां छटपटाता रहता है, कितनी दुनिया को मानता है, और बस यही एक दुनिया, इससे बाहर कुछ दुनिया नहीं है। हम सब लोगों को हृदय पर हाथ रखकर विचार करो कि क्या बस इतनी ही दुनिया नहीं लगती है? और जब हम इतनी ही दुनिया को जानते हैं तो ये दुनिया को जानने का अधूरापन नहीं है। तो इस दुनिया को समग्रता से जानना क्या होगा? इस दुनिया को समग्रता से जानना होता है, इसे द्रव्य गुण पर्याय से जानो। तो यही द्रव्य गुण पर्याय को समझा रहे हैं आचार्य। शुरुआत की 25-26 गाथाओं में, तो इस पंचास्तिकाय में अभी आप विधान में कहां तक पहुंच गए? 2 दिन का समय बीत गया है। 65। तो 65 में आपने नोटिस किया कि आप क्या क्या पढ़ गए हो। इस पूरे विश्व की सम्यक समझ प्रदान कर दी है आपको आचार्य ने, और वो तो काम उन्होंने पहली 26 गाथाओं में कर दिया। उसके बाद तो एक एक का विशेष विवेचन कर रहे हैं, जैसे जीव का विशेष विवेचन, फिर जीव के जो विशेष गुण बताए थे उन एक एक गुणों का विशेष विवेचन, ये काम आगे हो रहा है। लेकिन उससे पहले तो उन्होंने क्या काम कर दिया है?
दुनिया को समझो। और जब ये ग्रंथ शुरू होता है ना, तो कितनी मंगलकारी बात से शुरू होता है, अपने प्रयोजन, अपने लक्ष्य को लेकर शुरू होता है कि देखो भाई, समय 3 प्रकार का होता है। एक होता है शब्द समय, एक होता है अर्थ समय, और एक होता है ज्ञान समय। तो उन्होंने कहा ये जो शब्द समय है ना, शब्द समय मतलब क्या, ये जो वाचक वाच्य नियोग है, जो मेरे वाचक शब्द हैं वो अपने नियत वाच्य को ही बता रहे हैं और किसी वाच्य को नहीं बता रहे, ये उनका सम्यकपना है और यही उनका शब्द समयपना है। और इस शब्द समय में जो डूबकर जो भावश्रुत ज्ञान रूप जो सम्यक ज्ञान को अर्जित कर लेता है, उसने ज्ञान समय की उपलब्धि कर ली। और इन शब्द समय और ज्ञान समय तक जाने की जो कड़ी है ना, वो है अर्थ समय। समझ में आया? जैसे मान के चलो कि ये घड़ी है मेरी, है? अभी ये घा और ला में बड़ी की मात्रा घड़ी, ये क्या हो गया? शब्द समय। और एक घड़ी बोलते के साथ आपके दिमाग में एक घड़ी बन गई, वो क्या है? ज्ञान समय। ज्ञान समय जो आपकी घड़ी बन गई है ना। लेकिन यदि ये वस्तु ही ना हो और तब भी आपके दिमाग में एक छवि बन जाए, तो वो मिथ्या ज्ञान। चूंकि ये वस्तु है और तब मैंने घड़ी बोला और आपके दिमाग में यही घड़ी बनी, अब आपके दिमाग में अपनी अपनी नियत घड़ी बन सकती है। ऐसे ही जब आत्मा बोला जाए, तो आत्मा के शब्द से आत्मा रूपी इस भाव श्रुत तक पहुंचना, ये तब संभव है जब आत्मा नाम की कोई वस्तु एग्जिस्ट करती हो। जब आत्मा नाम की वस्तु ही नहीं हो, सत्ता ही ना हो उसकी, तो जो भी आप कल्पना करोगे आत्मा के नाम पर, वो असत कल्पना है। और ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये अपव्यपम, ये आत्मा संबंधी जो विकल्प चल रहे हैं, ये असत कल्पनाओं की कोटि में क्यों चले जाते हैं? समय सार की 39 से लेकर 43 गाथाओं में 8 प्रकार की मान्यताएं कहीं, और उन्हें मालूम क्या कहती है? ये अपवादी नहीं है, ये परप्पवादी हैं। परप्पवादी किसे कहते हैं? पर को आत्मा कहने वाले हैं। कोई कहता है देह ही आत्मा है, कोई कहता है ये संसार का सुख दुख महसूस हो रहा है यही आत्मा है, कोई कहता है ये जो कर्मों का उदय चल रहा है यही आत्मा है। इसके अलावा और कोई को आत्मा नहीं लगता ना। लेकिन एक भी व्यक्ति उस आत्मा को उपयोग लक्षण से पकड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये उपयोग लक्षण से पकड़ने से पहले आपको बहुत सारा कचरा हटाना पड़ेगा, जिस कचरे को हमने आत्मा मान रखा है। समझ में आया? ये भेद ज्ञान कब तक चलना चाहिए? भावेद भेद विज्ञाना विच्छिन्न धारया, कब तक ये वेद विज्ञान की धारा चलना चाहिए? ये बोलो हटाते, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं। ये जो नास्ती चल रही है ना, ये नास्ती का हंटर चल रहा है। ये बिना समझ के चल सकता है क्या? बिना समझ के। श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है समय सार, लेकिन गाथाओं की शुरुआत जगह जगह पर रादूण रादूण, ऐसा जानकर सद्दहदी, रादूण सद्दहदी, रादूण सद्दहदी। क्यों? श्रद्धान करने के लिए जानना क्यों जरूरी है? मैंने पिछली बार जब यहां पर चर्चा हुई थी तो उस समय बोला था, बिना ज्ञान का विश्वास, बिना ज्ञान की श्रद्धा अभक्ष्य है। समझ में आया कि नहीं? बिना ज्ञान की या बिना निर्णय की श्रद्धा अभक्ष्य है। निर्णय से ही उस सम्यक श्रद्धान तक पहुंचा जा सकता है। हम सब लोग गणंत को तो छोड़ देते हैं, लेकिन मन गणंत नहीं छोड़ पाते। समझ में आया? गणंत तो अभक्ष्य है ही, लेकिन उससे भी बड़ा अभक्ष्य यदि कोई है तो मन गणंत है। जैसे आचार्य कुंद ने कहा है असत कल्पना। 22 नंबर 23, 22, 23, 24 नंबर की गाथाओं में है ना, शायद 21, 22, 23 या 20, 21, 22 में होगा। यही कहा, ये असत कल्पना है, जाना चाहिए। क्या है असत कल्पना? क्या है मैं पने में? क्या हो रहा है? शब्द आत्मा सुनकर हमें क्या ज्ञान का विषय बन रहा है? शब्द में कौन सा? आत्मा मतलब कौन? मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा रूप, मेरा सौंदर्य, जाति, कुल, वर्ग, क्षयोपम ज्ञान। देखो मैं पना, जब जब मैं बोलता हूं क्या आता है हमारे दिमाग में? क्या है? मैं की प्रतीति क्या है? छोटा सा तो काम दे रहे हैं हम आपको, कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या काम है यहां पे? मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, मान के चलता हूं, आप लोगों की तरफ से मैं मान रहा हूं कि हम सब लोग यहां पर इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत फ्री था।
हम सब लोग किसी निर्णय तक जाने के लिए ही आए हैं। और हम स्वाध्याय सभाओं में जब कभी भी बैठते हैं तो हमारे ऊर्ध्वता, हमारे लक्ष्य की जो ऊर्ध्वता होती है वो यही होती है कि इस समय का प्रयोग सम्यक निर्णय तक जाने में होना चाहिए। और इसी के लिए सब आयोजन है आपके लिए, इसी के लिए विधान है, इसी के लिए पूजा है, इसी के लिए शिविर है, स्वाध्याय हैं, उस सम्यक निर्णय तक जाने के लिए। समझ में आया कि नहीं? तो बोलो क्या है वो निर्णय? मैं संबंधी जो विकल्प चल रहा है, मैं जो कि आदेय है, मैं जो कि उपादेय है, बोलो इसीलिए 8 वर्ष का बालक ये काम कर सकता है। चिड़िया काम कर लेती है, कछुआ काम कर लेता है, मछली कर लेती है, क्योंकि उसे मैं की सम्यक समझ पैदा हो जाती है। लेकिन जिसके मैं पने के निर्णय में वो उपयोग लक्षण वाला जीव ना हो, वो उपादेय तत्व नहीं हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? अरे तुम्हें दुनिया की समझ ही नहीं है, तुम द्रव्य गुण पर्याय को ही नहीं जानते हो, तुम किसे मान रहे हो अपना, ये मेरा है, तो तुम्हें इसकी समझ नहीं है। जो आत्मा को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, जो अपने को अपना नहीं मानता वो पूरी दुनिया को अपना मानता है। ये कब होता है? ये हमारे साथ कब होता है? हमें नहीं मालूम, हमें अपने बारे में तो नहीं पता। जो अपने घर में नहीं घुस रहा है और सबके घरों में घुस रहा है, वो ना अपना घर जानता है ना दूसरों का घर जानता है। समझ में आया ना? दूसरों के घरों में कोई अपना समझ के घुस जाए तो वो दूसरों का घर भी नहीं जानता और अपना घर भी नहीं जानता। ऐसे ही इस जीव को जो जो पर्याय मिलती है और उस हर पर्याय को अपना मानता है, वो किसे नहीं मानता? वो किसे नहीं मानता? वो इस पूरी दुनिया को ही सम्यक स्वरूप पने से नहीं मानता। इसलिए इस पंचास्तिकाय ग्रंथ ने क्या किया है? निर्णय करवाया है कि तुम कौन हो, द्रव्य क्या है, द्रव्य गुण पर्याय का क्या स्वरूप है। बस यही निर्णय तो कराया है। देखो एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, गाथा नंबर 6 निकालना, 6 यदि निकल जाए पीछे तो 6 नंबर की गाथा। एक देखो सब बातें तो अभी हो नहीं सकती हैं, शिविर विविर तो जो होते हैं छोटा सा रिचार्ज करने के लिए होते हैं, आपको सेल्फ रिचार्ज आपको ही रहना पड़ेगा, है ना। बाकी ना कोई पंडित आपकी नैया पार नहीं लगा सकता है, और जो पंडित के भरोसे बैठा हुआ है उसकी नैया डूबेगी ही। समझ में आया ना? है, आपको अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा। और ना इस अहंकार से ग्रसित मुझे रहना भी उचित नहीं है, और इस अहंकार से ग्रसित आपको भी नहीं रहना चाहिए कि कोई हमें तार देगा। समाधि तंत्र की 26 नंबर की गाथा है, जहां पर आचार्य पूज्यपाद बोलते हैं, मैं किसी को समझाता हूं या मुझे कोई समझाता है, यह मान्यता उन्मत्तवत चेष्टा है। उन्मत्तवत यानी नशेड़ियों की तरह है ना, जो थोड़ी थोड़ी सी अड़ाकर घूम रहे हैं, बस उस तरह की चेष्टा है, यदि किसी को यह लगता हो। इसलिए बस इशारा लेकर प्रयोग में उतरने के लिए तो आपको ही जाना पड़ेगा। इसलिए कर्ण लब्धि से पहले प्रायोग्य को पटक दिया है ना। और ये प्रायोग्य नितांत व्यक्तिगत क्षण है आपके अपने, और उस प्रायोग्य लब्धि में ही अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण आपकी कर्मों की स्थिति रह जाने वाली है। तो वो कौन करेगा वो प्रयोग? कोई पंडित करवाएगा आपको क्या? समझ में आया? तो मैं तो सिर्फ एक दे रहा हूं, एक छोटा सा एक मानगी देखो, एक नमूना देखो, कितनी बढ़िया। 7वें नंबर की, 1 नंबर की गाथा और आगे निकालो, 6ठी निकाली होगी, 7 नंबर की निकल गई। बस मूल प्राकृति निकाल के रखो, कितनी बढ़िया गाथा है। बस ये गाथा का विचार करो आप, ये दुनिया की समझ आपको देगी। पढ़िए, है ना। अन्नोन्नम पविसंता देंता ओगास मन्न मन्नस। दिख रही है? 7 नंबर की निकालो। अच्छा, ये लंबी वाली टीका होगी ना, दोनों हैं जिसमें अमृत चंद्र और जयसेनाचार्य की, इसलिए 7 नंबर की गाथा निकाल दो, इसमें निकल जाए तो 13 आ गई। इसका नंबरिंग भी थोड़ी सी अलग होगी मेरे हिसाब से गाथाओं की। यही देखो, कहीं दिख गई? ये पता नहीं कौन। चलो ठीक है, अभी सुनो अब आप, है ना, जब तक आप प्रयास करके निकालो, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, आप सुनो, है ना। एक साथ बोलता हूं, एक लय में बुलवाऊंगा आपसे तो समय उसमें ज्यादा जाएगा, और फिर मुझे आगे और भी कुछ कहना है। अन्नोन्नम पविसंता दैंता ओगास मन्न मन्नस मेलंता वियणिच्चम
सगम स्वभावम न विजहंती। ये पूरे दुनिया का एक चित्र खींच दिया। इससे पहले बताया था समय मतलब होता है अस्थि का है, समय मतलब होता है द्रव्य, ये सब चर्चा 2-3 गाथाओं में पहले कर दी। अब कहते हैं देखो ये कमाल, इन 6 द्रव्यों का कमाल देखो, और उसी कमाल के बीच में तुम सबके लिए एक निर्भय होने का मार्ग आचार्य कुंद ने दे दिया हम सबके लिए। कैसे हैं ये 6 द्रव्य? अन्योन्यम पविसंता, एक दूसरे में घुसे हुए हैं एक दूसरे में क्या कर रहे हैं? प्रवेश की। अन्योन्यम पविसंता कैसे हो रहे हैं? अन्य अन्य में एक दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो, यहां पर जैसे ये पुस्तक रखी है यहां पर, लेकिन क्या नहीं है? या फिर अपने इस एक क्षेत्रावकाश शरीर में कौन सा द्रव्य नहीं है? बताओ। सब प्रवेश किए हुए हैं कि नहीं? जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म अधर्म आकाश काल सब हैं, इसी स्थान पर हैं। और ये पूरे विश्व की स्थिति ऐसी ही है। ये जो लोक है ये ऐसा ही है। कैसा है ये लोक? अन्योन्यम पविसंता। और यही वजह है कि इतने सघन, इतनी सघनता के साथ मिले हुए हैं कि हम भेद नहीं कर पाते हैं। 2 द्रव्यों में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध अत्यंत घने हैं, वो तो टोडरमल जी कह ही देते हैं। अब हमारी भी बड़ी समस्या है, अनादिकाल से हम इतनी स्थूल दृष्टि वाले हैं कि हमें दिखता ही नहीं है कि बोलो आत्मा पुद्गल के अलावा क्या हो सकता है, शरीर के अलावा मैं कैसे हो सकता हूं, मैं हाथ उठाता हूं, मैं चलता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं भोजन करता हूं, सब में मुझे कितना घनत्व आपस में एक दूसरे के साथ दिख रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं सुनो, है ऐसा जैसा तुम्हें दिख रहा है ना, है, एक दूसरे में घुसे हुए हैं ये अन्योन्यम पविसंता। और सुनो कितने कमाल और कितने उदारवादी हैं ये 6 ही द्रव्य, एक दूसरे के प्रति बड़े उदारवादी हैं। उदारवादी समझते हैं? हमारी ये कुर्सी थी, हम रुमाल रख के चले गए तो तुम मत बैठ जाना यहां पे, समझ में आया? हम अवकाश नहीं देंगे। और ऐसा होता है कि नहीं? अरे ये मेरी जगह थी, तुम यहां क्यों आ गए? फसम फस होने लगते हैं ना हम लोग आपस में, तो कोई भाई थोड़े से दूर बैठ जाओ, हम फसम फस क्यों कर रहे? फसम फस समझ गए एकदम बड़े कंजस्टेड हो जाएं। कहते हैं ये 6 द्रव्य इतने उदारवादी हैं। दैनता ओगास मंड मंडस, एक अन्न अन्न एक दूसरे को ओकास, ओकास यानी अवकाश देते हैं, और बड़े ही आराम से देते। सिद्ध भगवान भी दे रहे हैं, सिद्ध भगवान भी सबको अवकाश दे रहे हैं। सिद्ध भगवान जहां पर विराजित हैं उन सिद्ध भगवानों ने क्या किया है? वो किसी से छेड़खानी नहीं कर रहे। अरे अब तो हम सिद्ध हो गए भैया, हमारे अंदर तो पुद्गल नहीं होना चाहिए। लेकिन कमाल की बात है उन सिद्ध भगवान के क्षेत्र में ही वहां पर अनंत निगोदिया जीव हैं, और जब निगोदिया जीव हैं तो निगोदिया के साथ उसकी प्रॉपर्टी भी है। कर्म परमाणु हैं, कारमाण वर्गणाएं हैं, वो लोग क्या नहीं है? सिद्ध शिला में क्या नहीं है? निरंतर कारमाण वर्गणाओं का ग्रहण चल रहा है कि नहीं? धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है। उसके आगे वो गमन नहीं कर पाते क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव है। यदि धर्म द्रव्य उसके आगे होता तो उसके आगे निकल जाते सिद्ध भगवान। उन्हें क्या था? उन्हें इस बात से कोई लेना देना थोड़ी है कि हमें इसी जगह पे जाके बैठना है। एक बार कर्मों से मुक्त होने के बाद जहां जाके ले जाना हो ले जाओ। लेकिन क्या करें, ये प्राकृतिक व्यवस्था है, ये दुनिया की सीमाएं हैं कि वो कम वक्त सिद्ध शिला पे आके ही ठहर जाती हैं नहीं तो उन्हें तो क्या था, वो तो हो गए थे रफू चक्कर, है ना। अब दुनिया में नहीं रहेंगे तो एक प्राकृतिक व्यवस्था है, वो टिक जाएंगे उधर जाकर, क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव है। उसके बाद उसके नीचे तक, मतलब जहां धर्मास्तिकाय खत्म होता है उसके नीचे तक 6 द्रव्य है, और दैनता ओगास मंड मंडस, और एक दूसरे को अवकाश देते हैं। समझ में आया? लेकिन सुनो, चमत्कार की बात तो अब बोलेंगे आगे। अभी एक और बात बोल रहे हैं। अभी मेलनता, एक दूसरे में मिलते भी हैं, घुलते मिलते हैं, एकदम सट के, जितने ज्यादा सट सकते हैं उतने ज्यादा सट के मिलते हैं 6 द्रव्य एक दूसरे से। मेलनता, मिलते भी हैं। तुम क्या अपनी शिकायतें बता रहे हो, हम तुम्हें वस्तु स्थिति बताते हैं। हम शिकायतें ये कहते हैं ना, अब हमारे घर में बच्चा ऐसे हैं, परिवार ऐसा है, उससे परेशान है, और दुकान धंधे से परेशान है, नौकरी से परेशान, इनसे परेशान, उनसे। अरे तुम क्या बताते हो? ये तुम में मिल रहे हैं, वो तुम में मिल रहे हैं, ये तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हो, ये मत बताओ। तुम्हारा ये जो डिस्टर्बेंस है ये तो फिर भी दूरी है इनमें, हम तो इससे ज्यादा सघनता बता रहे हैं, इससे भी ज्यादा सघनता। क्या है इन 6 द्रव्यों की सघनता? देखो क्या है वो सघनता, समझ में आ रहा है? अन्योन्यम पविसंता, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। दैनता ओगास मंड मंडस, एक दूसरे को अवकाश देते हैं उदारता के साथ।
मेलनता, मिलते भी हैं। दूध और पानी में तो फिर भी अंतर होता होगा, है ना। हालांकि आचार्यों ने आत्मा और शरीर के मिलन को दूध और पानी से समझाया है, लेकिन कहते हैं वहां तो फिर भी अंतर है। ये तो उससे भी ज्यादा सघन है। ये जो एक क्षेत्रावकाश संबंध है, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना सघन है। और ये 6 द्रव्यों के साथ है। मेलनताविया, लेकिन सुनो, नित्यम सगम स्वभावम ना विजहंती, लेकिन इसके बावजूद भी एक भी द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। बस आनंदित हो जाओ। इतनी सघनता के बावजूद भी उपयोग कभी अनुपयोग नहीं होगा, और अनुपयोग कभी उपयोग नहीं बन जाएगा। चेतन कभी अचेतन नहीं होगा, अचेतन कभी चेतन नहीं हो जाएगा। धर्म कभी अधर्म नहीं बनेगा, अधर्म कभी धर्म नहीं बनेगा। आकाश कभी काल नहीं बनेगा, काल कभी आकाश नहीं बनेगा। जीव कभी पुद्गल नहीं बनेगा, पुद्गल कभी जीव नहीं बनेगा। और तुम नैरो माइंडेड कूप मंडूक, हे जगत के अज्ञानियों, है ना। आचार्य कहते हैं तुम कैसे हो, तुम्हें ये जो असमान जाति पर्याय मिल गई है और तुम क्या कहने लगे, भाई यही दुनिया है? असमान जाति पर्याय के कुएं में पड़ा हुआ ये अज्ञानी मेंढक, है ना, ये जीव उसके बाहर इस विश्व रूपता को देख ही नहीं पाता है। तो आचार्य ज्ञान कराते हैं, सुनो ये है गे, और इस गे में से निकालो आदे यानी उपादे। जब तक गे यानी सम्यक ज्ञान प्रवर्तमान नहीं होगा, तब तक तुम्हें हान उपादान का विवेक कैसे होगा। हान यानी क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये कैसे ज्ञान होगा हान उपादान का। और जब एक बार हान उपादान पकड़ में आ गया ना, ये ग्रहण करने योग्य नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं, और ये मेरा स्वभाव है, ये ग्रहण करने योग्य, ये पता चल गया ना, तो फिर क्या होगा, क्या होगा। केवल ज्ञानियों के क्या होता है, प्रश्न किया आत्ममीमांसा में, प्रश्न किया कि ये हान उपादान लक्षण संसारियों में तो घटित होता है, सम्यक ज्ञान का लक्षण हान उपादान, लेकिन केवलियों में सम्यक ज्ञान का कौन सा लक्षण दिखता है। तो मालूम क्या उत्तर देता है, दिखता है ना केवल ज्ञानियों में, उपेक्षा 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 उपेक्षा। समझ गए, इग्नोर, जस्ट इग्नोर। प्रति समय पूरा विश्व उनके ज्ञान की पर्याय में उमड़कर घुमड़कर आता है, लेकिन प्रति समय केवल ज्ञानी क्या करते हैं, उपेक्षा, इग्नोर, जस्ट इग्नोर, जस्ट इग्नोर, जस्ट इग्नोर। और ये इग्नोर कब तक चलेगा, अनंत काल बाद तक चलेगा। ये है उन पंक्तियों का अर्थ, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। हे भगवान, तुम पूरे लोकालोक को जान रहे हो, हम तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते, लेकिन प्रति समय तुम्हारे ज्ञान में पूरा लोकालोक उमड़ घुमड़ कर आता है, लेकिन तब भी जस्ट इग्नोर, उपेक्षा 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 और निजानंद रसलीन। ये तुम्हारी कीमत बढ़ाता है, इससे तुम्हारी कद्र है, इससे तुम्हारी वैल्यू है। और ऐसा उपेक्षा, ये सम्यक ज्ञान का आखिरी मंत्र, क्या कहना चाहिए, अंतिम जो लक्षण, अंतिम प्रयोजन, वो सिद्ध हो जाता है। अब बोलो, एक बार केवल ज्ञानी उस उपेक्षा तक पहुंच गए, अब उनके लिए ना कुछ हान रह गया है और ना उपादान रह गया है। लेकिन हम सब के लिए उस हान उपादान तक जाने के लिए ज्ञान कितना जरूरी है, ये बात देखो। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। समझ में आया, कहां तक बोले, कितनी कितनी बातें ज्ञान के महिमा में दौलत राम जी ने लिखी हैं। धन गज कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जतारत ज्ञान। दो ज्ञान, निर्णय, इसलिए मैं कह रहा हूं निर्णय बिना की श्रद्धा अभक्ष्य है। समझ में आया, ये जो पूरा गे का पूरा विवरण चल रहा है ना इस पंचास्तिकाय की शुरुआती गाथाओं में, ये हमें उस उपादान तत्व तक ले जाने के लिए चल रहा है। आप इसे दूसरे एंगल से ऐसा देखो कि आचार्य कुंद पहले हमें पंचास्तिकाय सिखाते हैं, फिर वे हमें प्रवचन सार सिखाते हैं। अब जान लिया ना पूरी दुनिया को अच्छे से, अब क्या, अब समय सार में उपादेय तत्व दिखाते हैं। वास्तविक प्रयोजन तो उस उपादेय तक पहुंचना ही है, लेकिन उस उपादेय को निकाला कहां से है, पाना तो मक्खन को ही है, समझ में आया ना, लेकिन वो मिला कहां से है, समझ में आया। ये सारा गे तत्व आगम में चला जाता है, और जब उसमें से हम उपादान को पा जाते हैं तो वो अध्यात्म बन जाता है। लेकिन वो अध्यात्म आगम में से प्रसूत होना चाहिए, बिना आगम के धरातल के,
जो भी अध्यात्म है वो कोरी कपोल कल्पनाओं के अलावा और कुछ नहीं है। मैं शुद्ध हूं ऐसी बातें करने वाले विश्व के अनेक दर्शन हैं, लेकिन वे सम्यक ज्ञान नहीं है, वे मिथ्या ज्ञान है। उनकी भी लय यही है, अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को खलु शुद्धो, लेकिन वे ही सब मिथ्या ज्ञान हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आगम में से अध्यात्म नहीं आया है। इसलिए उपादान तक पहुंचने के लिए, उपादेय तक पहुंचने के लिए ज्ञेय से चीजों को निकालो। और जो मैंने आपसे पहले कहा था, ये आत्मानुभूति जो अनंत कालों में जब हम ये पढ़ते हैं ना, 11 अंग 9 पूर्व तक के पाठी हुए, जब हम क्या कहते हैं 9वें ग्रैव्यक तक गए, मुनिव्रत धार अनंत बार, लेकिन ये काम नहीं हो पाया। और आज हम इसे कैसा मान के बैठे हैं कि ये ऐसे कोई सत्यनारायण का प्रसाद जैसा सीधे आ जाएगा, हमें अपने लेवल से कोई एफर्ट नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। इस जीव का प्राथमिक कर्तव्य तत्व निर्णय करना है, और इस तत्व इसका कर्तव्य सम्यक दर्शन करना भी नहीं है। समझ में आया? आप देख लीजिएगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाले प्रकरण में इस बात को वहां पर कहा है बारंबार कि सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, एक बार अपने कारण पर दृष्टि दो। मूल देखो, एक होता है मार्ग और एक होता है मार्ग का मार्ग। डॉक्टर साहब, हमारे छोटे दादा ये बात कहा करते थे कईयों बार, कहते मार्ग तो बहुत सरल है, हाईवे की तरह है। जैसे आपको यहां से अहमदाबाद जाना हो तो कुछ नहीं है, ये है आगे एबी रोड और आप हाईवे तक पहुंच जाओ, है ना। ये आजकल बहुत बढ़िया इंदौर का भी मस्त हाईवे बन गया, लेकिन ज्ञानोदय से उस हाईवे तक पहुंचने के लिए तो आपको कोशिश करना पड़ेगा कि नहीं। एक बार हाईवे पे पहुंच गए तो क्रूज कंट्रोल दबाओ। क्रूज कंट्रोल जानते क्या होता है? आजकल कार में क्रूज कंट्रोल आता है, आप जैसे 90-100 की स्पीड पे चल रहे हो तो बटन दबा दो, तो बस नॉन स्टॉप फिर 100 की स्पीड में चले जाओ, वो एक्सीलरेटर दबाने की जरूरत नहीं है। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये ऐसे ही हाईवे है। एक बार आप उस रत्नत्रय पर पहुंच गए ना मार्ग पे, तो वो रत्नत्रय तो सट्ट से तुमको लेके चला जाएगा, लेकिन उस रत्नत्रय पहुंचने का मार्ग बड़ा मुश्किल है। समझ में आया? रत्नत्रय तक जाने का, वो रत्नत्रय तक जाने का मार्ग वो मार्ग का मार्ग है। और उस मार्ग का मार्ग क्या है? तत्व निर्णय उस मार्ग का मार्ग है। इसलिए इस जीव का प्राथमिक कर्तव्य बुद्धि पूर्वक तत्व निर्णय करना है, और उस तत्व निर्णय के कार्य में ज्ञेयों को सम्यक प्रकार से जानना और उसमें से उपादेय को निकालना, उसे अपना मानना, वहीं पर लीन होना, यही इसका मूल दायित्व है। ऐसा ये पंचास्ति का ग्रंथ है जो कि हमको ज्ञेय से उपादेय की ओर लेकर जाता है। आगे भी बहुत अच्छी अच्छी सुंदर गाथाएं हैं, थोड़ी बहुत चर्चा और उसकी हम अभी शाम के समय करेंगे। हेलो, ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी हम सभी यहाँ से आदरणीय अंकुर भैया के प्रवचन पंचास्तिकाय ग्रंथ के माध्यम से पंचास्तिकाय की सामान्य भूमिका एवं गाथा 7 पर सुन रहे थे। गाथा 7 के माध्यम से पहले एक बार गाथा 7 का पाठ करते हैं हम यहाँ से, वहाँ पर है, एक साथ बोलेंगे। अन्नोन्नम पबिसंता देंता ओगास मन्य मन्नस मेलंता बियणेचम सगम सभावम न बिजहंते। इस गाथा में बताया गया है अन्योन्यम पविशंति, अर्थात जगत के सभी पदार्थ एक दूसरे में प्रवेश करते हुए प्रतीत होते हैं। अन्योन्यस्य अवकाशम ददंती, अर्थात एक दूसरे को अवकाश देते हुए प्रतीत होते हैं। एवं मिलंती अपीचा नित्यम, अर्थात नित्य मिले हुए भी प्रतीत होते हैं। लेकिन शोकम स्वभावम न बिजहंती, अर्थात अपने स्वभाव को कोई भी पदार्थ नहीं छोड़ता। इस प्रकार के अनेक भावों के साथ में एक बात आई थी, उपादेय तक पहुंचने के लिए हमें ज्ञेय में से तत्व को निकालना चाहिए। शुरुआत में कहा था कि ये पंचास्तिकाय उपेक्षित क्यों हो रहा है, तो उसका कारण यही है कि हम शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। हम सभी शॉर्टकट रास्ते से जाना चाहते हैं, तो हम सीधे समय सार पर जाते हैं और सीधे समय सार पर जा करके हम उपादेय तत्व की बात हमेशा किया करते हैं। लेकिन
समय सार तक पहुंचने का मार्ग जो है वो ये पंचास्थिकाय है। ये पंचास्थिकाय सम्यक दर्शन होने के लिए पाठ्यक्रम के समान है, सिलेबस के समान है। इसलिए हमें इस पंचास्थिकाय ग्रंथ के माध्यम से अपने निज स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, निज स्वरूप को समझना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा के साथ अभी हमने अंकुर भैया का प्रवचन सुना। आगामी शाम का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। शाम को ठीक 6:30 बजे से 7 बजे तक भक्ति का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद प्रथम व्याख्यान आदरणीय अंकुर भैया का रहेगा, उसके बाद द्वितीय व्याख्यान रहेगा। इस प्रकार कुछ शाम का कार्यक्रम रहेगा। अभी के लिए जिनवाणी स्तुति के लिए सभी खड़े हो जाएं।